नमस्कार। प्रिय प्रवास के छठे सर्ग के कुछ अंतिम पद आज हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व दो वीडियो में हमने प्रारंभिक पदों का अध्ययन किया, उनके भावार्थ को समझा, उसके विश्लेषण को जाना। आज के हमारे जो पद हैं, जो अंतिम पद हैं, जो 40 पद संकलित हैं, उनमें इससे पूर्व जो गोपिकाएं हैं, बाल गवाल हैं, ब्रज के प्रवासी हैं, उनकी विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई। और उसके बाद यशोदा मैया किस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान के वहाँ चले जाने पर दुखी हैं और निरंतर यही इंतज़ार करती रहती हैं कि कब लौट करके प्यारे श्री कृष्ण भगवान वापस आएं। इसके बाद अगले पद हैं, राधा की वेदना से संबंधित है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती उन्मना थी दिखाती, शोभा वाले जल्लद वपु को की हो रही चातकी थी, उत्कंठा थी प्रबला वेदना वृद्धता थी। राधिका श्री कृष्ण भगवान के वियोग में किस प्रकार से विरह वेदना से युक्त रहती हैं और कैसे अपने समय को व्यतीत करती हैं, इस पद में इस बात का चित्रण किया गया है। रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, कि रो रो करके चिंता से युक्त होकर के दिन बिताती थी। आँखों को थी सजल रखती उन्मुना थी, और आँखों में निरंतर अश्रुधारा बहती रहती थी और बेचैन दिखाई देती थी। सुंदर शोभा वाले बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण भगवान की चातकी बनकर के निरंतर उस ओर टकटकी लगाए देखती रहती थी, जिस मार्ग से श्री कृष्ण भगवान प्रस्थान किया था। उत्कंठा थी प्रबला वेदना वर्धिता, और निरंतर उनके मन में उत्कंठा बनी रहती थी प्रबलता के साथ, और वेदना निरंतर बढ़ती जा रही थी। दूसरा पद है, बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंधा को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। श्री कृष्ण भगवान के वियोग में व्यथित होकर के प्रातः काल में राधिका अपने निज निवास पर बैठी हुई है, और प्रातः काल का समय है। बिल्कुल खिन्न, बिल्कुल बेचैन, बिल्कुल व्यथित बैठी हुई है, घर में अकेली है, दिन का समय है, प्रातः काल का समय है। उनकी आँखों से दृग युगल यानी कि दो जो नेत्र हैं, उन नेत्रों में से आंसू के टपके गिर करके, बूंद गिर करके धारा यानी कि पृथ्वी को भिगो रहे हैं। उसी समय धीरे धीरे सदन में पुष्प सदगंधा ले यानी कि सुंदर पुष्पों की खुशबू अपने साथ समाहित करती हुई एक सुंदर पवन का झोंका आता है उसके घर की ओर। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, यानी कि घर की खिड़कियों से पुष्पों की सुगंधी अपने साथ लेकर के सुंदर पवन आती है प्रातःकाल। आगे कवि कहते हैं, आगे पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया, चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, जो बूंदें थी सजल दृग के पक्षम में विद्यमाना, धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता से गिराया। प्रातः काल में जब राधिका बेचैन हुई बैठी हुई, आंखों में अश्रुधारा बह रही है, बूंद बूंद करके पृथ्वी पर गिर रही है, प्रातःकालीन सुंदर पवन अपने साथ सुगंधी लेकर के आती है और आकर के संपूर्ण सदन को, राधिका के संपूर्ण सदन को, निवास को, आके पूरा सदन उसने शोर भीला बनाया यानी कि सुगंध से युक्त बना दिया, सौम्य वातावरण बना दिया। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाना, और अपनी सुंदर सुगंधी से, अपनी मधुर मधुर सुगंधी से, ठंडी ठंडी वायु के शीतल झोंकों से राधिका के समस्त जो कलुष था, जो क्लेश था, जो क्लांति थी, जो दुख था, जो दर्द था, उसको मिटाना चाहा उस वायु ने। जो बूंदें थी सजल दृग के पक्षम में, और उनके दोनों नेत्रों में जो पक्षम यानी कि जो आँखों की जो पलकें हैं, उनमें जो बूंदें पानी की भरी हुई हैं, उनको जो विद्यमान हैं,
उनको धीरे धीरे क्षिति यानी कि पृथ्वी पर सौम्यता के साथ, सुंदरता के साथ गिरा दिया उसे ठंडी और प्रातःकालीन शीतल और सुगंध से युक्त पवन ने। आगे कवि कहते हैं, श्री राधा को यह पवन की प्यारी वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुगध हुई, हो गई वैरिणी सी, भीनी भीनी महक मन की शांति को खा रही थी, पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी। प्रातःकालीन सुंदर जो पवन है, जो मधुरता लिए हुए है, खुशबू से युक्त है, शीतलता से युक्त है, मंद मंद बह रही है, मन को शांति देने वाली है, लेकिन जो वायु की जो विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो राधिका को किसी प्रकार से भी आकर्षित नहीं करती हैं और उल्टा उसकी वेदना को बढ़ाने वाली प्रतीत होती हैं। कवि कहते हैं कि श्री राधा को ये पवन की, हवा की जो प्यारी जो क्रियाएं थी, जो गतिविधियां थी, थोड़ी सी भी सुखद नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी और उल्टा वैरिणी यानी कि शत्रुता का व्यवहार करने लगी, उनकी वेदना को बढ़ाने वाली लगने लगी। भीनी भीनी महक मन की शांति को खो रही थी, और जो भीनी भीनी जो महक थी, उस प्रातःकालीन जो शीतल पवन मंद मंद बह रही थी, पुष्पों की विभिन्न सुगंधों को अपने साथ लिए हुए थी, कहते हैं कि वो मन की शांति को खो रही थी। पीड़ा देती व्यथित चित्त को वायु की स्निग्धता थी, और उसके मन को, चेतना को अत्यधिक पीड़ा दे रही थी, उसके चित्त को अत्यधिक पीड़ा दे रही थी जो वायु की स्निग्धता, कोमलता थी। वायु का जो सुहावनापन था वो उल्टा उनको शांति प्रदान करने की बजाय पीड़ा प्रदान कर रहा था। अगला पद है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब राधिका संवाद कर रही है उस प्रातःकालीन पवन से, जो सुगंध लेकर के आती तो है श्री राधा की के दुख को, वेदना को मिटाने के लिए, लेकिन उल्टा उनके दुख को और वेदना को अत्यधिक तीव्रता मिलती है, और इस वेदना से व्यथित होकर के श्री राधा कहती है, वायु से संवाद करती हुई कह रही है, पवन से संवाद करती हुई कह रही है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, कि अपने संताप, अपने कष्ट को, अपने क्लेश को, अपने दुख को विपुल यानी कि अत्यधिक बढ़ता हुआ देख करके, दुख से युक्त होकर के धीरे से बोली श्रीमती राधिका यूं। राधिका धीरे से उस पवन को संबोधित करती हुई कहती है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कि हे प्रातःकालीन प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों दुख दे रही है, क्यों मुझे सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या इस काल की क्रूरता से, इस काल की कठोरता से तू भी कलुषित हो गई है, तू भी कष्टमय हो गई है, और कष्टमय हो करके तू मुझे क्यों दुख दे रही है, क्यों वेदना मेरी बढ़ा रही है। अगले पद में कवि कहते हैं, कालिंदी के कल पुलिन पे घूमती सिक्त होती, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, तू आती है वहन करती वारी के शीकरों को, हा पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे। उस वायु को, प्रातःकालीन मंद पवन को संबोधित करती हुई राधिका कह रही है कि तू तो बड़ी कोमल है, मन को शांति देने वाली है, सुगंधि से युक्त है, बड़ी अच्छी लगने वाली है, फिर भी एक पापिष्ठा बन करके मेरे मन को अशांति प्रदान क्यों कर रही है। कहती है, कालिंदी के कल, और कालिंदी जो यमुना नदी के जो कुल यानी कि किनारे यानी कि पुल पे घूमती सिक्त होती, यानी कि सिक्त यानी कि शीतलता से युक्त होकर के तू यमुना के पुल पर घूमती है, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती, और प्यारे प्यारे जो कुसुम यानी कि पुष्पों के चय यानी कि गुच्छे जो हैं, समूह है, उनको चूमती हुई, उनको स्पर्श करती हुई, उनके गंध को अपने अंदर समाहित करती है। तू आती है वहन करती वारी के सीकरों को, और तू यहाँ पे आती है वारी यानी कि पानी की सीकरों यानी कि बूंदों को अपने अंदर महन करती हुई, अपने अंदर शीतलता धारण करती हुई आती है। हा हा करके कहती हूँ, पापिष्टे फिर किस लिए ताप देती मुझे। फिर इतनी शीतलता, इतनी सुगंधि से युक्त होकर के तो फिर उसके बावजूद भी मुझे क्यों कष्ट प्रदान कर रही है, क्यों दुख दे रही है, क्यों मेरे संताप को बढ़ा रही
है। क्यों होती निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा है, तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिया है। मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे वामता को, पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। अब राधिका उस पवन को अपनी सखी समझती हुई संबोधित कर रही है कि तू कितनी प्यारी है, मन को शांति प्रदान करने वाली है, फिर हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रही है। क्यों होती है निठुर इतना क्यों बढ़ाती व्यथा, क्यों इतनी निष्ठुर बन करके, इतनी निर्दयी बन करके हमारी व्यथा को, हमारी वेदना को क्यों बढ़ा रही है, उसको क्यों ज़्यादा उत्तेजित कर रही है। तू है मेरी चिर परिचिता तू हमारी प्रिय, तुम तो मेरी चिर परिचित हो, तुम हमारी प्रिय हो, तुम आकर्षण का केंद्र हो, उसके बावजूद भी इतनी निष्ठुर और निर्दयता के साथ हमारी वेदना को क्यों बढ़ा रही हो। मेरी बातें सुन मत सता छोड़ दे वामता, कि मेरी बातें सुन और इस वामता यानी कि इस नारी को जो दुख से युक्त है उसको सताना छोड़ दे। पीड़ा खो के प्रणत जन की है बड़ा पुण्य होता। और अंतिम पंक्ति बड़ी मार्मिक है, बड़ी व्यंजना से युक्त है कि कहती पीड़ा खो के प्रणत जन, अपना जो स्नेही जन होता है, जिससे हम स्नेह करते हैं, जिससे हम लगाव रखते हैं, उसकी पीड़ा को खो के, उसकी पीड़ा को दूर करके हमें बड़ा पुण्य मिलता है। यानी कि परहित, दूसरे की भलाई, दूसरे की पीड़ा का निदान करने से व्यक्ति को बड़ा सुख मिलता है। इस प्रकार का भाव यहाँ पर श्री राधा के मुख से कवि के माध्यम से कहलवाया है, क्योंकि राधा यहाँ पर एक जन सेविका के रूप में स्थापित की है उपाध्याय ने, इसलिए वही भावना कवि ने यहाँ पर व्यक्त की है। आगे कहते हैं कवि, मेरे प्यारे नव जल्लद के कंस से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओ ने भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब कहती है राधिका कि अगर तू मेरी शुभचिंतक है, मेरा हित चाहती है, मेरी भलाई चाहती है, तो मेरा इतना सा एक काम कर दे। और वो क्या कर दे कि मेरे प्यारे नव जल्लद, नए नए उठने वाले बादलों के समान सुंदर श्री कृष्ण भगवान, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से, जो मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए थे, आने के लिए कह के गए थे, लेकिन न तो वापस लौट के आए और न ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, और निरंतर उसकी वेदना में रो रो करके मैं पागल होती जा रही हूँ। इसलिए तू एक मेरा काम कर कि जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, और जाकर के मेरी सारी की सारी जो वेदना है, जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो तुझे महसूस हुई है, मुझसे तूने सुनी है, वो जाकर के तू किसको, श्री कृष्ण भगवान के समक्ष मेरी इस वेदना को प्रकट कर दे। हो पाए जो न यह तुझसे तो क्रिया चातुरी से, जाके रोने विकल बनने आदि ही को दिखा दे, चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनूठी, हा हा मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे। अब कहती है राधिका कि इस प्रकार के जो वेदना से युक्त जो भाव होते हैं, उनको अभिव्यक्त करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, संभव नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तू सीधा प्रकट रूप से नहीं कह सके, तो मैं तुझे उपाय बताती हूँ कि किस प्रकार से हमारी वेदना को तू वहाँ पर प्रकट कर सकती है। कि हो पाए जो नहीं है तुझसे तो क्रिया चातुरी से, अगर ऐसा सीधा सीधा तू नहीं कह पाए, तो अपने क्रियाक्रम की चतुराई के साथ, अपने कार्यकलापों के कार्य व्यापारों की चतुराई के साथ क्या करना, जाके रोने और विकल बनने, कि रोने जैसी सूरत बनाना, व्याकुलता से युक्त अपना चेहरा बनाना, और आदि बना करके वहाँ पर दिखा देना, ताकि श्री कृष्ण भगवान समझ जाएंगे कि जब इस संदेश वाहक पवन की इस प्रकार की स्थिति है तो राधा की क्या स्थिति होगी। और या फिर चाहे ला दे प्रिय, उस प्रिय श्री कृष्ण भगवान के निकट की कोई वस्तु मुझे ला करके दे दे, जिसके सहारे मैं अपना जीवन को व्यतीत करूं। इसलिए हा हा कसम खा करके कहती हूँ, मैं हूँ मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे, कि मैं निरंतर मृत्यु की ओर जा रही हूँ, मृत्यु के ग्रास में सिमटती जा रही हूँ, इसलिए मेरे प्राणों को बचा दे। अगला पद है, तू जाती है सकल तल ही वेग वाली बड़ी है,
तू है सीधी तरल हृदय ताप उन्मूलती है, मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, जैसे हो हे भगिनी बिगड़ी बात मेरी बना दे। अब राधिका बड़ा विश्वास करती है उस प्रातःकालीन पवन पर, जो पवन दूती प्रसंग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जिसके माध्यम से राधिका अपने संदेश को श्री कृष्ण भगवान तक पहुंचाना चाहती है। तो कहती है कि तू जाती है सकल थल, कि संपूर्ण सकल यानी कि संपूर्ण थल यानी कि पृथ्वी पर तेरा जो प्रवास है, तेरा जो प्रवाह है वो संपूर्ण पृथ्वी पर है। तो बड़ी वेग वाली है, तीव्र गति से चलती है। तू सीधी तरल हृदय, और तू सीधे और तरल हृदय वाली है, इसलिए तू लोगों के ताप को उन्मूलती यानी कि लोगों के कष्ट का उन्मूलन करती है, उनका निवारण करती है। इसलिए मैं हूँ जी में बहुत रखती वायु तेरा भरोसा, कि मेरे मन में तेरे प्रति बहुत ज़्यादा भरोसा है, विश्वास है। इसलिए तू क्या कर, जैसे हो हे भगीन, हे बहिन मेरी इस बिगड़ी बात को बना दे, और श्री कृष्ण भगवान तक ये संदेशा ले जा कर के दे कि किस प्रकार से उनके विरह में राधिका की स्थिति क्या हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, ऐसा आभास जा कर के तू वहाँ पे करा दे। अगला पद है, कालिंदी के तट पर घने घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है, मेरा सोना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा। अब उनको पता बताती हुई कहती है राधिका कि वहाँ पे चली जा, और जहाँ कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, कि यमुना के तट पर जो घना मन को रमने वाला जो उद्यान है, और उसी उद्यान के पास में कहते ऊंचे ऊंचे ध्वल ग्रह, ऊंचे ऊंचे जो सफ़ेद रंग से पुते हुए जो ग्रह घर हैं की पंक्तियां बनी हुई हैं, प्रशोभी यानी कि विशेष रूप से शोभायमान हैं, जो है न्यारा नगर मथुरा प्राण प्यारा वही है। और जो नगर प्यारा मथुरा है, बड़ा ही सुंदर है मथुरा शहर, वहाँ पर मेरे प्राणों के प्यारे श्री कृष्ण भगवान विराजमान रहते हैं। मेरा सूना सदन तज के तू वहाँ शीघ्र ही जा, कि मेरा तो जो सदन है वो सूना है। सूनेपन का मतलब है कि खालीपन है, रिक्तता है। श्री कृष्ण भगवान के बिना न उत्साह है, न उल्लास है, न उत्कंठा है। इसलिए तू वहाँ पर चल जा, शीघ्र जा, और जाकर के वहाँ पर मेरे हालचाल बता। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाने विश्राम लेना। अब राधिका कहती हैं कि जैसे मेरे भवन को त्याग करके तो आगे की ओर प्रस्थान करेगी मथुरा की ओर, जो ही मेरा भवन तज करके अल्प थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगध कितनी मंजू कुंज मिलेंगी, और शोभा प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू यानी कि सुंदर पेड़ों के जो समूह है, कुंज समूह है, वो आपको मिलेंगी, आपको आकर्षित करेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, और प्यारी सी उन पेड़ों की छाया और उनके पेड़ों पर बैठने वाले पक्षियों के मधुर जो स्वर हैं वो तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। लेकिन तो भी मेरा दुख लग, मेरे दुख को देख करके वहाँ जाना विश्राम लेना, वहाँ पर विश्राम मत कर लेना, रुक मत जाना। मेरे दुख को देखते हुए सीधी सीधी तेज गति से तू मथुरा की ओर प्रस्थान करती हुई श्री कृष्ण भगवान तक पहुँच जाना। आगे कहते हैं राधिका, थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होना। आगे कहते हैं कि आगे जब और बढ़ेगी तो तुझे वृंदावन मिलेगा, बड़ा मन को आनंद प्रदान करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। तो वहाँ रुक मत जाना, कि थोड़ा आगे सरसरव का, थोड़ा सा आगे जब बढ़ेगी तो पक्षियों के कलरव से युक्त धाम सतपुष्प वाला, विभिन्न पुष्पों से युक्त पेड़ पौधे वहाँ दिखाई देंगे। इस प्रकार का एक सुंदर उद्यान मिलेगा, जिसमें अच्छे अच्छे बहुत प्रकार के द्रुम यानी कि वृक्ष, लतावान और लताएं मिलेंगी, सौंदर्यशाली जो बिल्कुल सुंदरता से युक्त होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और प्यारा सा जो वन है वो मन को अत्यधिक मुग्ध करने वाला, आकर्षित करने वाला मिलेगा।
आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। इस विपिन से तो आना और जाना, इसमें से प्रस्थान करना, चले जाना, लेकिन इसके विपिन से मोह माना यानी कि इसकी ओर आकर्षित मत हो जाना, यहाँ पर रुक मत जाना, यहाँ पर ठहर मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे प्रश करके गात उताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। बहुत सुंदर पद है, और इस पद में राधिका के उस मनोभाव का चित्रण हुआ है जिस मनोभाव को कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस युग में, तकनीकी के युग में, राधा और कृष्ण को एक देवी और देवता के रूप में चित्रित न करके एक लोक सेवक और लोक सेविका के रूप में चित्रित किया है, ताकि तर्कपूर्ण युग में सभी लोग उस पर विश्वास कर सकें। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस राधिका को केवल अपने दुख को व्यक्त करने वाली, अपने ही दुख तक सीमित रहने वाली, अपने ही वेदना को मिटाने की चाह रखने वाली चित्रित न करके कवि ने यहाँ पर उसे एक जन सेविका के रूप में चित्रित किया है इन पंक्तियों में। और कहती है वो पवन दूती से कि जाते जाते अगर पंथ में मस्त रास्ते में अगर तू जा रही है, तुझे कोई क्लांत यानी कि थका हुआ व्यक्ति अगर कोई दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके पास जा कर के, सन्निकट यानी कि पास जा कर के उसकी वेदना को, उसके कष्ट को, उसकी क्लांति को धीरे धीरे मिटाना, धीरे धीरे प्रश करके गात उताप खोना, और धीरे धीरे अपनी शीतलता का स्पर्श प्रदान करके उसके गात का जो उताप है, जो वेदना है, जो कष्ट है, उसको धीरे धीरे मिटा देना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों से बनाना, और अपनी सुंदर सुगंधि से उस शर्मित जन को, उस थके हुए व्यक्ति को खुशियों, हर्षितों यानी कि खुशियों से युक्त बनाना, ये तुम मेरा कार्य करना। संलग्ना हो सुक्त जल के श्रांतहारी कंठों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निध धूली हो गमन करता उद्दता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। अब राधिका कहती हैं कि संलग्ना हो सुक्त जल से, यानी कि अपने अंदर जो सुक्त जल है, सुख प्रदान करने वाले जल को धारण करके श्रांतिहारी कंठों से, और लोगों के कंठ को शांति प्रदान करने वाली, उनकी थकान को दूर करने वाली बन करके, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, और नाना प्रकार के विभिन्न जो कुसुम हैं, पुष्प हैं, उनकी गंध को लेकर के आमोदकारी बन करके निध धूली हो गमन करना, यानी कि धूली से रहित होकर के आगे गमन करना, उद्दता भी न होना, और बिल्कुल उग्र नहीं होना, यानी कि तेज गति से नहीं चलना, आंधी का रूप न लेना, धूल अपने साथ समाहित न करना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे, और आते जाते जो पथिक हैं वो मार्ग में बिल्कुल शांति प्राप्त करें, बिल्कुल सुख से रहें। इस बात का तो ध्यान अवश्य रखना, कहीं मेरी वेदना को प्रकट करने के लिए मार्ग से जाने वाले राहगीरों को परेशान बिल्कुल मत करना। इस प्रकार का भाव राधिका यहाँ पर प्रकट करती हैं, जो एक जन सेविका का रूप है, जन सेविका का भाव है। यहीं पर हमारा जो पाठ्य पुस्तक में संकलित जो 40 पद हैं वो संपन्न होते हैं। धन्यवाद।